दूरदूरं करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यार्थविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव ओम् हर हर ओम्। शिव शिव नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर ओम्। शिव शिव हर हर ओम्। नारायण हरि ओम् नारायण हरि शक्ति कहाँ से मिलता है? सर्व शक्ति समन्विते। हम लोग का शास्त्र में यही बताते हैं कि सारी शक्ति वही परमात्मा में है, आत्मा में है। और वो क्या कहाँ है? बीज मंत्र में। एक छोटा सा बीज का अंदर बहुत बड़ा पेड़ का छुपा हुआ है शक्ति। उसका अंदर उसका फूल है, उसका फल है, लेकिन आपको दिखाई देते बीज का अंदर। तो बीज का अंदर जो तीनों शक्ति विराजमान है। तो एक ब्रह्मा जी है, वो सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु है, पालन करते हैं। और भगवान शंकर जी उसको संभाल करते हैं। कि ये तीनों शक्ति उसमें है। तो हम लोग भी इस संसार में जन्म लेते हैं, उसके बाद कर्म करते हैं, और कर्म का अंतिम में हमारा गति होता है। जैसे कर्म करेगा, भगवान बोलते हैं कर्मणा बाधिकारस्ति मां फलस्य कदाचन। कर्म करने का अधिकार सबको दिया गया, लेकिन फल नहीं।
इसीलिए आपको जन्म मिला है कर्म करने के लिए। और कर्म का फल क्या होगा? आपका स्वर्ग का प्राप्ति होगा कि नरक का, ये किसी को पता नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं जो हम लोग का सब शक्ति वही मंत्र में छुपा है। तो मंत्र कौन से मंत्र है? तो सारी शक्ति समान हो, तो वही है। वो भी सब मंत्र का जड़ है। ओम सर्ववेदी से ओंकारी शब्द है, जिसको पाठ करने से तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। उसी का ज्ञान से सब शक्ति को प्राप्ति कर लेते हैं और उसी से हम ज्ञान से फिर कर्म करने लगते हैं। और कर्म का अंतिम में हम लोग को क्या मिलते? आनंद, शांति, सुख। अगर कर्म का अंतिम में जब दुख, कष्ट, अशांति मिलता है तो क्या बार बार करेगा आदमी? हाँ, करते हैं। कौन? कि पुरुष, जिसको अज्ञान का स्वरूप माना जाता है। जो अज्ञान है उसका, तो वो कष्ट, दुख, तकलीफ होते हैं, लेकिन वो बार बार कोई एक ही कर्म करते हैं। जैसे खेत में जाते हैं, खेत में जब खाने लगते हैं तो खेत का मालिक उसको खूब पिटाई करते हैं, भगाते हैं। इतना कष्ट तकलीफ मिलता है, लेकिन उसका मौका मिलते फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, बार बार जाते हैं। उसको तकलीफ होता है, कष्ट होता है, लेकिन वो तुरंत नहीं, बस भूल जाते, फिर जाते। आप देखिए, और बोलते अंतिम में क्या हो जाता है? अहंकार। तो मेरा घर उठता है, देखता हूँ मैं इधर खाता हूँ। तो इसी प्रकार जो हम लोग का अंदर जो पशु गुण रहने का कारण, हमारा अंदर वो गुण दोनों है। हमारा मनुष्य गुण भी है और औषधिक गुण भी है और जैविक गुण भी है। तीनों मनुष्य के देह में है। तो इसीलिए मनुष्य जघन्य से जघन्य काम कर सकते हैं और मनुष्य अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हैं। और बीच में क्या है? बीच में वो सामान्य है, ओला इधर का ना उधर का। तो आम आदमी ज्यादा मिलते हैं सामान्य रूप से, और जो सामान्य होते हैं उसके ऊपर औषधि शक्ति माने पशु शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है। अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, ये सब हावी हो जाती है। और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो दैविक शक्ति हमारा अंदर आती है, तो ज्ञान आते हैं, विश्वास आते हैं, शांति आते हैं, आनंद आते हैं। तो मनुष्य को देह का अंदर तीनों शक्ति हमेशा विराजमान है। और एक मनुष्य जो है दो शक्ति को अब देख रहे हैं। मनुष्य का देह का अंदर निवास करता है। तो मनुष्य, पशु और दैवी शक्ति मनुष्य के देह में है। जब जिसको अंदर छुपा हुआ है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन आपको जब अहंकार आते हैं तब निकाल जाते, जब क्रोध आते हैं तब निकाल जाते, जब इच्छा का बाधा सृष्टि होते तभी आपका हिंसा आती। तो हर चीज मजबूत है, पहले से ही रखा हुआ है।
तो आप जब जिस समय जिसको व्यवहार करने का जरूरत पड़ते व्यवहार करते थे। तो इसी कारण से मंत्र बीज मंत्र है जो आपको यही औषधि शक्ति को नियंत्रण करके और दैविक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो दैविक शक्ति जितना बढ़ते हैं फिर औषधि शक्ति एकदम खत्म हो गई। तो जैसे हमारा अंधकार औषधि शक्ति है और प्रकाश दैवी शक्ति है। जब प्रकाश आते हैं और मनुष्य अंधकार और प्रकाश दोनों को बोध करते हैं। मनुष्य एकमात्र बोध कर पाते ये प्रकाश है या अंधेरा है। इसीलिए अंधेरा को दूर करने के लिए अब लाठियां लाने से क्या लाठी से हटा सकते ना, चौर थप्पड़ से आप अंधेरे को भगा सकते ना, धक्का देके निकाल सकते। अंधेरे को निकाल सकते तो अंधेरे को निकालने के लिए क्या लाना पड़ेगा? वही प्रकाश। जब प्रकाश आते हैं तो अंधेरा अपना आप ही चला जाता है। तो वही बोलते हैं ओम वही है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और भगवान शंकर की शिव जो बिंदु में है। तो यही सारी शक्ति उसमें समा हुआ है। जब हम लोग गायत्री मंत्र का स्तुति करते हैं तो हे ओंकार परमात्मा आप ये शब्द लोग कहते हैं भू भू सह महो जनक तपो सत्य 7 लोग कहते हैं। और वही जो आप तीनों काल में बैठते हैं और 4 अवस्था में विराजमान है। तीनों काल क्या है? अतीत वर्तमान भविष्य। तो ओंकार का एक अक्षर है, हम उनसे बोल सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं जो आप सब लोग कहते हैं। इसीलिए बोले जो ओंकार का व्याख्यान करे जो ओम भू भू सह ये शब्द लोग कहते हैं। और उसके बाद शब्द लोग का बात है जो तीनों काल में विराजमान है और 4 अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीयति ये 4 अवस्था में हम लोग ओंकार विराजमान है। उसके साथ और क्या है? जो पंचदैवतम ये 5 शक्ति, ये 5 शक्ति भगवान ने दिया है। धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये 5 शक्ति का देवता है गणेश जी। ये धरती में आके खड़ा होके अपनी काम कर सकते हैं। इसलिए गणेश जी को पास खड़ा होके हम रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त करते हैं। और कर्म करने की जगह कहीं नहीं है। शून्य में अब रहे कि कर्म नहीं कर सकते। इसी प्रकार धरती में अब कर्म भूमि है, ये विद्युलोक भी है और कर्म भूमि भी है। इसीलिए सभी कर्म करने आए हैं। तो यहाँ जो कर्म कर रहे हैं तो कर्म आपको कहाँ ले जाएगा? तो वही बोल रहे हैं जो ये 5 क्या है वो जल में ले जाएगा। भूमि से जल है, भूमि के नीचे जल मिलता है। वो क्या करते हैं? आपको प्यास को बुझाते हैं और पवित्र कराते हैं। हृदय में हमारी इच्छा को समाप्त करते हैं
और पवित्रता देती है। नहाने से, पानी से नहाए पवित्र हो जाए, बर्तन झूठा है धो लीजिए बस पवित्र हो जाए। और उसके बाद क्या है, जो अग्नि है, अग्नि सारी धरती को शुद्ध पवित्र कर देते हैं आग में जला के। आग में जला के सब चीज शुद्ध हो जाती है। और जो नकली है, खाद है, उसको जला के निकाल देते हैं और प्योर सोना को निकाल देते हैं अग्नि। तो हम लोग का अंदर हृदय में जो अग्नि का प्रकट होता है, तो वही खराब चीज की जला के समाप्त कर देते हैं और शुद्ध पवित्रता वही भगवान को पास ले जाते हैं। और वायु, वायु का गति से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। वायु का तीव्र गति है, इसलिए पवन पुत्र को बोलते जो अपना वायु इतना तीव्र गति था, तो भगवान का साधना किया, इसीलिए वो तीव्र गति को प्राप्त किया। इसी प्रकार जैसी कोई सिद्ध महापुरुष का आप कहानी सुनते हैं, यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे अमेरिका चला गया, एक सेकंड का, तो कितना तीव्र गति है। जो हमारा मन पहुंचने का पहले मैं पहुंच जाता हूँ। हम चंद्रमा को सोच रहे, चंद्रमा को देख रहे, देखते तो हम खुद चंद्रमा का अंदर चले जाते, तभी हमको मन दिखाई देता। तो हम नहीं जाएंगे तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। जहाँ हम नहीं है, जैसे यहाँ बैठ के भी सत्संग सुन रहे, जिसका दिमाग दूसरी तरफ चला गया, हमारा बात को सुन नहीं सकता। तो इसीलिए वायु गति है उसको। जब अग्नि जलती है तो देखना वायु ऊपर तरफ नहीं जाती। आग जलती क्या है, आग का गति ऊपर जाती है, ऊपर वो वायु में वायुमंडल में शुद्ध पवित्र कर देती है। और वही शुद्ध पवित्र क्या है, आदि शक्ति महामाया। सूरज देव अग्नि है, और पानी जो है भगवान विष्णु है, और गणेश जी आपका धरती है। कहाँ सब लय होते हैं, वही वायु जाके महाकाश में लीन हो जाते हैं। महाकाश कौन है, सदाशिव, ओम, ओम मने आकाश। ये पांचों तत्व ओंकार का अंदर समा हुआ है। जो इतना विशाल शक्ति उसमें समा हुआ है, उसको बोलते हैं जो सूर्य का पुत्र है। और भर्ग देवस्य, जितना देव देवी है, सब इस ओंकार में समा हुआ है। और इसके साथ क्या बोले, आपको ध्यान करने के लिए हमारा बुद्धि में बुद्धि प्रदान की। ध्यान का अर्थ क्या है, स्थिर। जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक आप प्रवेश कर ही नहीं सकते। हमारा सुषुम्ना इतना छोटा सा छिद्र है, जहाँ ना मन प्रवेश करते, ना बुद्धि, ना इंद्रिय, सिर्फ शुद्ध स्थिर वायु वहाँ प्रवेश कर सकते। आप उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं। स्थिर कौन होगा, जिसको ये प्यूरिफाई हो जाए, तो पवित्र, जिसका मन बुद्धि इंद्रिय है, वही शुद्ध पवित्र हमारा सुषुम्ना। सुषुम्ना क्या है, सुषुम्ना से सचती सारी ज्ञानों का भंडार। जितना भी संसार में पहले सब शुद्ध युग से लेकर अभी तक बड़े युग तक सब कुछ वही सुषुम्ना में समा हुआ है। सुषुम्ना में जब चला जाते हैं तब उसको समाधि होती है। और समाधि में इतना आनंद, इतना शांति, इतना सुख मिलता है, जो ये धरती को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ उसी में वो समा रहते हैं।
ना बात करने में अच्छे लगते हैं, न देखने में अच्छे लगते हैं, न जाने में अच्छे लगते हैं, किसी भी प्रकार उसको इसमें अच्छा नहीं लगता। तो एक ही अक्षर का अंदर इतना शक्ति समा हुआ है। तो इस गायत्री भगवान ने बोला है तो मन के हृदय में बंद करो और ओंकार को व्यवहार करो। सर्वदानी संयम मन ही दिव्य अमित का अक्षर एक ही अक्षर है ओंकार। व्यवहार इसका व्यवहार करो। तो हम लोग व्यवहार क्या करते हैं? वही जब तक स्थिर नहीं होता। ओंकार बिंदु संगीतम नित्य धायित योगिनम मैंने बिंदु में स्थिर। बिंदु कौन है? चंचल जीव है और स्थिर जीव है। जब स्थिर हो जाते तो महाकाश में लीन हो जाते। और साधक हो क्या भक्त हो महाकाश में लीन हो जाते। जैसे गंगा जमुना सरस्वती सब नाम अलग अलग नाम लेके पहले समुद्र जब मिल जाते और किसी को अलग से आइडेंटिटी कर सकते। समुद्र का अंदर जब प्रवेश कर जाते किसी का नाम नहीं रहते न किसी का रूप रहते, सब उसी में समा जाते। इसी प्रकार जब महाकाश में लीन होते हैं तो उसमें भगवान शंकर जी में समा जाते हैं और जीव से शिव में परिवर्तन हो जाता है और उसको जन्म मृत्यु से सारी दुख तकलीफ से हमेशा का मुक्त हो जाता है। ये है हम लोग का ध्यान का उद्देश्य। ध्यान का अर्थ है भगवान का चिंतन नहीं, ध्यान का अर्थ है स्थिर। और ओंकार क्या मुख से नहीं बोल सकते, इतना बड़ा जब शक्ति है कैसे मुख से बोलते? अवाच्य परम संगसम वेद से वेद। जो अवाच्य परम को जानते हैं वही सारी वेद को जानते हैं। तो इसीलिए आप लोग को ज़्यादा सुनने से याद नहीं रहेगा, इसलिए इतना ही जरूरी है। तो हमको सारी शक्ति कहाँ से मिलता है? मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का। इस संसार को चालना करने के लिए हमको मन, बुद्धि, इंद्रिय का शक्ति चाहिए। इस शक्ति बिना हम दुखी हो जाए, कष्ट हो जाए, अशांति होना, अभाव है, चिंता है, भय है, आपको हमेशा पकड़ते रहेगा। और देह, मन, बुद्धि में आपको हमेशा इसका पराधीन बना देगा। आप जो स्वतंत्र है, आप देह मन से अलग है, ये आपको कभी भी जो अगर जान लिया तो फिर तो ये इसका माया खत्म हो गई। तो इसीलिए देह, मन, बुद्धि में बुद्धि हम लोग का हमेशा बोल के दिया कि ये तीनों जगह माया का सबसे मेन अड्डा है। मैंने यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव है देह का अंदर, मन का अंदर, बुद्धि का अंदर। देह, मन, बुद्धि से पड़े वो आत्मा है और परमात्मा उससे भी पड़े। तो इसीलिए जीव ब्रह्म नापरम आदि को शंकराचार्य जो वही बोला। इस संसार में हजारों शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन अंत श्लोक प्रवचन जदुक्त कोटि ग्रंथ, कोटि कोटि ग्रंथ जिसका व्याख्यान करें तो क्या बोला? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये जगत ही मिथ्या है, इसको बोध करो। मिथ्या से दुख, तकलीफ, कष्ट उत्पन्न होते हैं, देव से उत्पन्न होते हैं, मन से होता है, बुद्धि से होता है। इस संसार से हमको दुख का होते हैं। और वही बोल रहे हैं जीव ब्रह्म लाभ हो। जब तक जीव स्थिर नहीं होगा तब तक ब्रह्म निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिए जब ध्यान करने का उद्देश्य है स्थिर, तो यह जब स्थिर हो जाए तब क्या होता है? हमारा सारी शक्ति जितना भी है, चैतन्य शक्ति, सब एक बिंदु में स्थिर। अणु से, परमाणु से
उनु में चला जाता। उनु क्या होते हैं? वो परमाणु शक्ति है। जब वो निकाल के छोड़ के आते हैं तो सारी शक्ति हमारा वही जब निकल गई एक ही छोटा बिंदु से करोड़ों गुण शक्ति हमारा शरीर में करती है। वो एटॉमिक शक्ति है जो हमारा बॉडी में मन को, देह को, बुद्धि को ताकत देते हैं। ये साइंटिफिक ये है। इसीलिए ध्यान करने का उद्देश्य नहीं कोई देर के लिए ध्यान करना, ध्यान करने का उद्देश्य इसलिए इसीलिए भगवान शंकर जी कोई रूप नहीं। भगवान शंकर जी जब दर्शन दिया तो वही ये लाखों सुनाएंगे कैसे उसका दर्शन ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्तबिंदों की, बड़े संतबिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, आधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम